मौशी पहिया तेजी से घुमाने का वक्त आ गया। महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। बोले पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया। शहबाज शरीफ का करंट अकाउंट सरप्लस होने पर इजहार इत्मीनान। कहा मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाना हुकूमत की तरजीह है। इंसानी स्मगलिंग संगीन मसला, इस पर जल्द इजलास बुलाऊंगा। 2023 में कश्ती हादसे के बाद किए गए सख्त इकदाम का दोबारा जायजा लेंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम में रुकावटों पर तशवीश का इजहार। कौमी असम्बली में ऐसा माहौल बना है जैसे सौतनें लड़ती हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए हमें अपनी अना के खौल से निकलना होगा। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कोई मुज़ाकरात तब तक कामयाब नहीं होते जब तक सियासी कुव्वतें TORs तय न करें। अली मोहम्मद खान ने कहा सियासतदान गोली नहीं चलाते, बातचीत करते हैं। हम लोग कौम के लिए क्यों इकट्ठे नहीं होते? रेंजर्स का शहीद आपका ही नहीं हमारा भी शहीद है। PTI की मुज़ाकराती कमेटी बनाने पर पेशकश पर हुकूमत का मुस्बत जवाब। ख्वाजा आसिफ ने शेर अफजल मरवत की तजवीज़ को खुशगवार वाक़त झोंका करार दिया। कहा मामला धमकियों नहीं अफाम तफहीम से हल होते हैं। गन पॉइंट पर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बातचीत के लिए ठोस इकदाम करना होंगे। अभी तक मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता बात नहीं की गई। प्यार से बात करेंगे तो प्यार से जवाब आएगा। सियासी वर्कर्स को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। आप भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मिल बैठकर मसाइल हल करें। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सियासतदान होश के नाखून लें। 90 की दहाई में हमारी पीपल्स पार्टी से काफ़ी तलखी रही, लेकिन सियासी इख्तलाफात दुश्मनी में नहीं बदले। राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। कमेटी बनाई है तो कम अज़ कम हुकूमत को बाकायदा पैगाम तो दें। हम स्पीकर को कहेंगे वज़ीर आज़म से बात करें। मामले को मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाया जा सकता है। विफाकी काबीना ने ज़ाब्ते फौजदारी तरामीम की मंजूरी दे दी। मुजव्वज़ा तारीम को कानून साजी के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। काबीना का एक कौम एक शनाख्त के तहत हर पाकिस्तानी की मुनफरिद ID तैयार करने का फैसला। कौमी रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क की उसूली मंजूरी। हर शहरी का मुकम्मल डेटा यकजा किया जाएगा। नादरा, स्टेट बैंक, SCCP, FBR को डेटे तक रसाई हासिल होगी। वफाकी काबीना ने मुख्तलिफ इदारों के बोर्ड्स की तंजीम नौ की मंजूरी भी दी। वज़ीर आज़म की कुर्रम में अद्वियात की किल्लत फौरी दूर करने की हिदायत। हाउसिंग सेक्टर के फ़रोग के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील। मदारिस बिल को इसी शक्ल में या तरामीम के साथ मुश्तरका इजलास में मंजूर करना होगा। हुकूमत मौलाना फजल रहमान से बातचीत पर तैयार है। ये दुरुस्त है 26वीं तरमीम के साथ मदारिस बिल को दोनों ऐवानों ने पास किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। बोले कोई भी कानून साजी सदर मामलिकत के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। जब सदर बिल वापस करता है तो आइन के मुताबिक बिल को मुश्तरका इजलास में रखा जाता है। वज़ीर आज़म को हिदायत पर मौलाना फजल रहमान को मुज़ाकरात की दावत। मदारिस बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं। हुकूमत ने बात ना मानी तो फैसला ऐवान नहीं मैदान में होगा। मौलाना फजल रहमान का किसी भी नई तरमीम को मानने से इनकार। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा सदर के दस्तखत की आइनी मुद्दत गुजर जाने के बाद मदारिस बिल अब एक्ट बन चुका, गैजेट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने 26वीं तरमीम मंजूर की। ये राज तो आज खुला, हमारी कानून साजी IMF की मर्जी से होती है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। बिल को दोबारा लाकर तरमीम करना गलत नज़ीर, अब तावीलें नहीं चलेंगी। दीनी मदारिस से मुतल्लिक कानून साजी को ऐवान सदर ने उलझा दिया। गैजेट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हुकूमत कुछ लाना चाहती है तो ला सकती है। मौलाना फजल रहमान की MKM वफ्द की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले मुत्तहिदा ने हमारा मौक़िफ़ तसल्ली से सुना, इस पर शुक्रगुजार हूँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा हमने मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ को समझने की कोशिश की। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा हम वज़ीर तालीम को मौलाना के पास ले आए।
कह रही है वजारत तालीम के मातहत रजिस्टर कराने की। हम तो अपना वजीर तालीम ले आए आपके पास रजिस्टर कराने के। वफाकुल मदारिस का मुल्क भर में अवामी राबिता मुहिम शुरू करने का फैसला, इत्तेहादी तंजीमात मदारिस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीक। इस्लामाबाद में मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास, मौलाना फजल रहमान की खसूसी शिरकत। एलामी के मुताबिक ख़त्म बुखारी, मदारिस और जुमे के इज्तिमात में अवामुन्नास को आगाही दी जाएगी। मदारिस के मामलात में रुकावटें और एक्ट की नोटिफिकेशन में ताख़ीरी हरबे काबिल कबूल नहीं। उसूली मौक़िफ़ तस्लीम न करने पर बाहमी मुशावरत से मुश्तरका और मुत्तफ़िका राह अमल लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन रूल्स का इब्तदाई मसवदा जारी कर दिया। जजेस तैनाती के लिए मेरिट, पेशा तालीम, कानून पर अबूर और सलाहियत पर मुश्तमिल होगा। उम्मीदवार की साख और दबाव से आज़ाद होना भी देखा जाएगा। नामजदगियों में वकला और सेशन जजेस की मुनासिबत नुमाइंदगी की तजवीज़, तमाम हाई कोर्ट्स की मुनासिब नुमाइंदगी यकीनी बनाने पर जोर। सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर तरीन जजेस में से होना चाहिए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक तौसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नैब के दलाइल मुकम्मल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला आज हतमी दलाइल का आगाज करेंगे। वज़ीर आला सिंध के इंसदाद पोलियो मुहिम में शहरियों के दरवाज़ों पर दस्तक। मुराद अली शाह ने बच्चे को पोलियो से बचाव की वैक्सीन भी पिलाई। कहा, मुझे नहीं मालूम पीटीआई ने सिविल नाफरमानी कॉल दी थी या वापस ले ली। मैं अपने काम में मसरूफ़ हूँ। चारों सूबे मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। सिंध के पानी पर नहरें बनाने का मामला CCI में है। PEIT तरबियती प्रोग्राम के तहत 13,428 अफराद को तरबियत फराहम की जा रही है। गैर मुल्की अदायगियों के तवाज़ुन में तारीख की दूसरी बड़ी बचत। तमाम अदायगियों के बाद नवंबर में करंट अकाउंट $73 करोड़ के साथ सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की तारीख में दूसरी बार इतना बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस हासिल हुआ। एक साल पहले करंट अकाउंट खसारा $15 करोड़ था। रवा माली साल के पहले 5 माह में अदायगियों का तवाज़ुन $94 करोड़ से तजावुज़ कर गया। बरामदात और तफसीलाती ज़र में इजाफे के बायस करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस रहा। दरामदी बिल में 9% कमी ने भी करोड़ों डॉलर की बचत में अहम किरदार अदा किया। ओगरा ने रवा माली साल के लिए गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सुई नौदन के लिए कीमत में 8.71% इजाफे की सिफारिश। सुई सदन के लिए कीमत 25.78% बढ़ाने की मंजूरी। इलामी के मुताबिक ओगरा ने समरी वफाकी हुकूमत को भेज दी। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। पंजाब और सिंध में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में स्कूल 20 दिसंबर से 10 जनवरी 2025 तक बंद रहेंगे। हफ्ता और इतवार की छुट्टी से तालीमी सरगर्मियाँ 13 जनवरी को दोबारा बहाल होंगी। सिंध में 21 से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी।